हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है तुलसी। तुलसी के बारे में आप सब लोग जानते हो। हम इसके वैज्ञानिक फायदे को बताएंगे। उसके बाद तुलसी के बारे में जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तुलसी हमारे आंगन में होना कितना ज़रूरी होता है और किस तरीके से ये बुरी आत्माओं से हमें निजात देते हैं, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भगवान विष्णु और तुलसी का क्या संबंध है ये भी बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि लोग तरह तरह के शादी करते हैं, तो अगर आप तुलसी विवाह करते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना जीवन सुखी रहेगा, वैवाहिक जीवन में कितना आनंद होगा, इसकी भी जानकारी हम देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि तुलसी आपके आंगन और आपके परिवार और आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है जिसे आंगन में लगाने पर आप बुरी आत्माओं, बीमारियों इत्यादि से निजात पा जाओगे और आपके घर में बीमारी और बुरी आत्मा जैसे भूत प्रेत जो भी लोग मानते हैं, इन सब का किसी भी तरह से आपके घर में आगमन नहीं हो सकता, ना बुरी आत्मा ना बीमारी का। इसके अलावा अगर हम वैज्ञानिक आधार देखें तुलसी का, सबसे पहले, क्योंकि धर्म ग्रंथ में जो भी बातें हैं वो भी हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन तुलसी का वैज्ञानिक आधार देखते हैं। पहले तुलसी विटामिन तथा खनिज का ये भंडार है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड सब पाए जाते हैं। किसी भी तरह के बीमारी में तुलसी फायदा करता है। अगर किसी बीमारी में आपको फायदा नहीं करेगा तो याद रखिएगा ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। आप कितना भी प्रदूषण हो दिल्ली में या अन्य किसी भी जगह पर, आप मुंह में एक पत्ता तुलसी रखने से आपको प्रदूषण से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि किसी भी शहर में कोई वायरस वाली बीमारी फैल रखी है तो आप मुंह में एक पत्ता तुलसी का रख लो और फिर आप कहीं भी जा सकते हो, वायरल बीमारी या वायरस संबंधी बीमारी नहीं होगी। सर्दी, खांसी तथा जुकाम के लिए ये एक रामबाण है, ये तो आप सबको पता है ही कि सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाए तो तुलसी का काढ़ा बनाकर या तुलसी के पत्ते को मुंह में रखने पर खांसी से निजात मिल जाता है और खांसी में हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। सर्दी जुकाम हो, नाक बहता हो, तब भी आप अगर तुलसी के पत्ते को मुंह में रखते हो तो उससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगा। इसके अलावा आप सुनते होंगे आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लोग, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति होती है जब तनाव बढ़ जाता है, चाहे किसी भी तरह की चिंता को लेकर या फिर दिमागी सोच को लेकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे हालात में आपको अगर तुलसी का एक चम्मच रस पिला दिया जाए तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। जबकि आप डिप्रेशन या तनाव से राहत पाने के लिए कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो या अन्य तरह के डॉक्टरों से भी आप मिलते हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो चोट में भी तुलसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप तुलसी का लेप बनाइए, घाव या चोट पर लगाइए, गुम चोट हो या खुला चोट हो, दोनों में ही आपको ये फायदा करेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने की तुलसी में जादुई शक्ति है। अगर आप रोज 2 या 4 पत्ते तुलसी का मुंह में रख लेते हो खाली पेट तो आपको इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये सारी जानकारी हमें विभिन्न तरह के वैज्ञानिक किताबों से मिले हैं। हमारे देश में आर्यभट्ट हुए, धन्वंतरी हुए, बारहमीहे, चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य, गणितज्ञ और भूगोल के ज्ञाता भी
तुलसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व दिया है, क्योंकि ये हर तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आपके आंगन में है तुलसी तो वहाँ के हवा को भी ये साफ करता है, क्योंकि आप तुलसी के इर्द गिर्द घूमने पर देखना, तुलसी में से एक भीनी भीनी खुशबू निकलती है। जब तुलसी में भी मंजरी आती है, मंजरी को आप लीजिए, उसे रगड़ कर आप अपने नाक के पास ले जाइए, आप उसे सूंघने पर देखोगे हमारे कलेजे और दिमाग को काफ़ी सुकून मिलता है। हाँ, कभी कभी आपको छींक भी आ सकती है, तो आप उससे ये मत समझना ये एलर्जी है, बल्कि आपको नाक से सूंघने पर ये आपके श्वास नली को साफ कर रहा है, इसलिए छींक आई है। इसके अलावा आप देखोगे कि मृत्यु के समय तुलसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति तुलसी मृत्यु शैया पर पड़े होते हैं तो मृत्यु अभी नहीं आई है, या तो उनकी उल्टी सांस चल रही होती है या फिर मरने की बिल्कुल मतलब निकट घड़ी में आ गए हैं, तो तब अगर उनके रिश्ते नाते कोई बात करना चाहे तो उनका मुंह नहीं खुलता है। ऐसे में आप देखोगे लोग कहते हैं गंगा जल और तुलसी इनके मुंह में डालो। क्यों? ये कोई पुराण या ग्रंथ में लिखा है? नहीं, वैज्ञानिक कहता है कि तुलसी के पत्ते मुंह में डालने से कफ साफ हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के वक्त हमारा गला बिल्कुल बंध जाता है और मुंह नहीं खुलता है। इसलिए अंतिम समय में अपने परिवार अपने लोगों से एक दो लफ्ज बात करने के लिए तुलसी गले को खोल देती है और वो बात कर सकते हैं। इसलिए मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में रखना बहुत ही शुभ और सही माना गया है, और वैज्ञानिक तरीके से भी ये सही है। अब आते हैं तुलसी को किन किन नाम से जानते हैं। तुलसी को हरिप्रिया के नाम से जानते हैं, तुलसी को विष्णु प्रिया के नाम से जानते हैं, तुलसी को वृंदा, श्यामा इत्यादि के नामों से इन्हें हम जानते हैं। तुलसी और जल अर्पण का क्या है, तो देखो आप जब भी आप कहीं पर भी जल अर्पण करते हो तो आप देखते हो जैसे गंगा में आप जल अर्पण करते हो तो आप एक कलश लेकर उसमें जब जल को अर्पण करते हो तो कलश में एक दो पत्ते तुलसी के भी रखे जाते हैं, जो हमारे वैदिक रूप से बहुत ही शुभ माना गया है। अब चलते हैं तुलसी के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है और हमारा धर्म ग्रंथ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हम बहुत तरह के, आपने दुनिया में शादी सुना होगा, आर्य समाज विवाह, वैदिक विवाह, या फिर तरह तरह के गंधर्व विवाह, या फिर 7 जन्मों के जो अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने वाले विवाह है वो भी। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में सबसे शुभ माना गया है तुलसी विवाह को, अर्थात आप तुलसी का पौधा लगाइए या आपके आंगन में जो आप एक स्तंभ बना करके उसमें तुलसी लगाते हो, उसके चारों तरफ घूम करके आप दोनों ही पति पत्नी जोड़े बना करके और आप परिक्रमा लेते हुए शादी करें। ये शादी कभी नहीं टूटती, ये शादी किसी भी हालत में आपको कभी जीवन में कोई दुख भी नहीं देगा, आप सुख से भरे रहोगे, आनंद आपके जीवन में दौड़ दौड़ के आएंगे और हर तरह के कष्ट से आप दूर रहोगे। तो याद रखना कि अगर आप विवाह करो तो संभव हो सके तो आप तुलसी विवाह ही करें। अब एक और है कि तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ। तो देखो तुलसी जी का जो जन्म हुआ था वो एक कालनेमी का आपने रामायण में वर्णन सुना होगा। ये कालनेमी की पुत्री थी, कालनेमी की ये पुत्री थी और इनकी माता का नाम भी राक्षस वृंदा थी, इसीलिए इनको वृंदा के नाम से भी पुकारते हैं। वृंदा की शादी जो है वो जलंधर से हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है क्या तुलसी ही वृंदा है और वृंदा ही तुलसी है? हाँ, दोनों एक ही हैं, लेकिन बाद में तुलसी जब अब सती हो गए हैं उसके बाद तुलसी से विष्णु जी ने भी विवाह किया है। अब देखते हैं कि वृंदा जो है वो क्या है। तो वृंदा की पुत्री जो है वो तुलसी है। वृंदा की और इन्हें वृंदा भी कहा जाता है। इनकी पहले शादी जो है वो जलंधर से हुई थी। जलंधर हम जानते हैं कि भगवान महादेव का, शिव का ही वो एक रूप था और वो देवताओं से लड़ता रहता था। और उस समय जो है
पत्नी उनकी उनकी पत्नी वृंदा थी। और वृंदा ने जलंधर जब देवताओं से युद्ध करने के लिए जाने लगे तो वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और वो विष्णु को भी पूजा करती थी। उन्होंने एक पूजा का अनुष्ठान किया कि हमारे पति को युद्ध में कुछ ना हो, और इस पूजा के कारण जलंधर देवताओं को हराता जा रहा था। किसी भी प्रकार से देवता जीत नहीं पा रहे थे। ऐसे में देवताओं विष्णु से मदद मांगे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास आ गए और वृंदा ने सोची कि हमारे पति जो हैं वो जीत कर आए हैं, और दरअसल में भगवान विष्णु खुद नहीं आए थे, वो जलंधर का रूप लेकर आए थे। जब वेश बदल लिए थे जलंधर के रूप में वृंदा देखा तो उसने सोचा युद्ध खत्म हो गया है, इसलिए उन्होंने पूजा का अनुष्ठान बंद कर दिया। उधर सीधा जलंधर की शक्ति कमजोर पड़ गई और देवताओं ने जलंधर का सिर उतार दिया, यानी कि सिर काट दिया। वो सिर सीधा जो है वृंदा के सामने गिरा। तब भगवान विष्णु जलंधर से अपने रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि जलंधर मान नहीं रहा था, इसलिए मुझे ये आपके साथ ठगी करनी पड़ी, और यही वजह है कि मैं जलंधर का रूप लेकर आया ताकि आपका पूजा अनुष्ठान खत्म हो। अगर आपका पूजा अनुष्ठान खत्म नहीं होता तो ये देवताओं को हरा देता और स्वर्ग पर कब्जा कर लेता। वृंदा को बहुत गुस्सा आया और फिर वृंदा ने उनको श्राप दे दिया। वृंदा ने जब श्राप दिया भगवान विष्णु को कि तुम पत्थर बन जाओ, और वो पत्थर भी बन गए। लेकिन देवताओं, ब्रह्मा, शिव सबके गुहार लगाने पर, प्रार्थना करने पर वृंदा मान गई और फिर अपना श्राप वापस ली। भगवान विष्णु पत्थर से विष्णु बन गए। उसके बाद वृंदा ने अपने पति का सिर हाथ में गोद में लिए हुए सती हो गई, यानी कि आग में अपने आप को भस्म कर लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनकर पैदा लेगी और मैं देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी से विवाह भी करूंगा। इसलिए आप ये ना सोचना कि तुलसी अविवाहित है, भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह किया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के चारों तरफ घूमकर आप पति पत्नी के जोड़े अगर शादी करते हो तो भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी को जो भी आदर देगा, तुलसी की जो भी पूजा करेगा, उसकी मैं सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुलसी के द्वारा अगर किसी भी कार्य को शुरू किया जाएगा तो विष्णु उस कार्य को फलित करेगा और उस कार्य में बरकत देगा। इसलिए आप देखते हो कोई भी पूजा, कोई भी दान करते हो, हमारे गाँव में भी हम देखते थे, हम अगर कोई चावल या कुछ भी भिखारी को दान करते थे तो माँ उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देती थी। पूजा आप कोई भी पूजा कर लो, कोई पूजा ऐसा है जिस पूजा में आप बिना तुलसी का वो पूजा कर लो, हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी पूजा बिना तुलसी का होता है तो उसे राक्षसी पूजा कहते हैं। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि तुलसी का क्या वैल्यू है। पहले मैंने आपको इसकी वैज्ञानिक आधार बताया, वैज्ञानिक महत्व बताया और विभिन्न तरह के बीमारियों के लिए रामबाण बताया। सर्दी जुकाम खांसी के लिए तो रामबाण है ही, इवन की किडनी से लेकर आपके लीवर से लेकर और छाती के श्वास नली तक सबको साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक गुणकारी औषधि के रूप में है। तुलसी, आप एक बात देखोगे कि जहाँ भी तुलसी हम अपने आंगन में बनाते हैं तो वहाँ पर तुलसी के ऊपर या बगल में हम पत्थर भी रखते हैं। ये पत्थर क्यों रखते हैं? तो याद रखना कि भगवान विष्णु को तुलसी का जब पूर्व जन्म था वृंदा, उस वृंदा के रूप में जब वृंदा ने श्राप दिया था तो भगवान विष्णु पत्थर बन गए। भगवान पत्थर से फिर विष्णु तो बने, लेकिन भगवान ने कहा कि अगले जन्म से मैं तुलसी जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर मैं पत्थर बन के ही रहूँगा और मेरा और तुलसी का हमेशा साथ रहेगा। तो अब आप समझ गए कि जहाँ अगर आप घर में, आंगन में या तो तुलसी का स्तंभ बनाओ या फिर कहते हैं तुलसी चौरा बनाओ, या फिर आप अपने घर के आगे में गेट पर या छत पर तुलसी लगाते हो तो तुलसी के गमले के बगल में या नीचे में आप एक पत्थर जरूर रखें, क्योंकि पत्थर
भगवान विष्णु का रूप वहाँ पर है और तुलसी माता तो तुलसी है ही। तो आप बताइए, आप लोगों को ये तुलसी के बारे में जानकारी कैसे लगी? और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।